गृहीयताम् पुष्पमाल्यां समर्पयामि पुष्पमाल्यान्ते अमृतनैवेद्यम् ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षकं श्रीकृष्णदेवभूषणमवतता तद्भ्यां भूमृत अमृतनैवेद्यान्ते मध्यमते प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारम् ओम हिरण्यगर्भः समर्थराग्ने भूतस्य जातः पतिरेति आशीत् सदाधारकद्विधं भूतेमाप्यस्मै देवाय नमिखा विधेमो द्रवदक्षायां समर्पयामि द्रवदक्षान्ते प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः भाग्य विहारिणे नमः सुदेवाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि तद्व्यासपूजनम् रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांद्रे। बोलिए व्यास जी महाराज की भागवत भगवान गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय अतीनैव सतुमानस राज्यहंसो प्राणप्रयाण समय कफपातपेतै कंठावरोहन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं भ्रात्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वोपचारार्थीनभ्यश्च पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राग्वायुष प्राणिच मुखाग्नि न जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है भगवान की है आरती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये शांति गीत पावन पुनि ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन पापियों को पाप से भगवान की आरती पापियों को पाप से ये मधुर बोल जब कंठ को ये मधुर बोल जब कंठ को सन्मार्ग बताने वाला सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बना
किनारे लोगों को बांटने सत्यभामा चौथा, कालिंदी पांचवा, मित्रनिंदा छठवा, नग्न जटी सातवा, भद्रा कितने हो गए? अटनी थे रहने सब हार गए। बाद में मध्य देश के राजा की आंखों में आंसू आ गए। द्वारकाधीश की ओर देख के बोले गोविंद कुछ हो सकता है। भगवान बोले अब करना तो नहीं पड़ेगा, आए हैं तो
जैसे आप जनकपुर में यही तो हुआ था, अरे रावण बाणासुर जैसे वहां राजा मौजूद थे, लेकिन कोई धनुष को तिल भर भी हिला नहीं सका। और जनक जी रोए, उन्होंने कहा क्या सारे जो इस पृथ्वी पर वीर हैं क्या नष्ट हो गए? भगवान ने कहा रुक जाओ, कूल डाउन, चला बोले हम बैठे हैं, हाँ भगवान बैठे थे द्वारकाधीश गए। अच्छा भगवान के लिए आम छोड़ना क्या है? कर्तुम अकृतुम अन्यथा शक्ति परात्पर प्रब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिससे एक एक पूरी सृष्टि चलती है। और यहां तक कहा गया है कि जिसकी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई। उसकी मछली की आंख क्या है? तो बहाना था महाराज। भगवान गए, उनके धनुष बाण लिया, छोड़ दिया, छोड़ के लक्ष्मण के संग भगवान ने विवाह किया, द्वारिका में आ गए। द्वारिकाधीश कितने विवाह हो गए? अब हुए ये 8 जो रानियां हैं ये भगवान की पट रानियां, पट रानी। इसके बाद जो भगवान के एक बार में विवाह हुए तो 16,100 हुए एक साथ। राजा परीक्षित का प्रभु वो विवाह कहां हुए? और ये क्या करता था? राजाओं को पकड़ता था, जीत लेता था, उनकी कन्याएं छीन के ले आता था और कन्याओं को ला करके अपने यहाँ कारागृह में बंद कर दिया। गिनती गिन रहा था कितनी हो गई, कन्याओं की गिनती हो गई 16,100। लेकिन कहीं से नारद जी को भनक पड़ गई, नारद जी को भनक पड़ी, काम हो गया। नारद जी सीधे द्वारका, भगवान से जाके बोले प्रभु, भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले अनारद। भगवान बोले कहां? बोले प्रभु आपको क्या बताएं, ये जो भौमासुर राजा है ना, हाँ इसके हम बंदी गृह में राजकन्याएं बंद है प्रभु, और उसने ये प्रण किया है कि 20,000 कन्याएं होंगी, सबके साथ एक बार विवाह करूंगा। प्रभु आपसे मेरा निवेदन है उन कन्याओं को हमसे मुक्त कर दो, बहुत रोती हैं। भगवान ने कहा चल। भगवान ने सेना ली और भौमासुर की नगरी पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने भौमासुर को मारा। मारने के बाद जितनी कन्याएं थी 16,100 सबको कारागृह से मुक्त किया। भगवान ने कहा जाओ देवियों, अपने अपने घर वापस लौट जाओ। इतना कहकर भगवान चले और देवियां खड़ी की खड़ी रह गई, एक भी न जाए। नारद जी ने कहा देवियों अब क्या देख रही हो, जाओ अपने अपने घर, अब तुम मुक्त हो, भौमासुर मारा गया, कोई डर नहीं है। देवियां कहती इधर आओ देवस। नारद जी को बुलाया, जी क्या हुआ? एक बात बताओ, हम क्षत्राणी कन्याएं, हम क्षत्रियों की कन्याएं हैं, इस राजा ने हमें इतने दिन अपने कारागृह में बंद रखा है, आज हम अपने घर जाएंगी तो क्या हमारे घर वाले हमें स्वीकार करेंगे? आप बताइए। नारद जी बोले तो फिर क्या विचार है? बोले प्रभु हम घर नहीं जाएंगे, हम सामूहिक आत्मदाह करेंगे, हम सब आत्महत्या करेंगे। नारद जी बोले ये क्या तरीका है? नारद जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान से बोले प्रभु गड़बड़ हो गई। बोले क्या? ये तो अपने घर जाने को तैयार नहीं है। भगवान बोले तो हम क्या करें, तुमने तो हमसे ये कहा था मुक्त कर दो, हमने कारागृह से मुक्त कर दिया। बोले प्रभु ये आत्महत्या करने को तैयार है। भगवान बोले क्यों? बोले ये कहते हैं हम घर छोड़ जाएंगे लौट के, हमारे घर वाले हमें नहीं रखेंगे। भगवान ने कहा अब क्या किया जाए? बोले प्रभु एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले जिसका कोई नहीं। भगवान बोले क्या मतलब, क्या मतलब? बोले प्रभु अब आपसे क्या कहना, जिसका संसार में कोई नहीं होता प्रभु उसके आप हैं। आप एक काम करिए, इन सबको द्वारका लेके चलिए और इनके संग आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा नारद जी आप कह रहे हैं? प्रभु हम ही तो कह रहे हैं। भगवान ने ठीक है चलो, नारद जी की आज्ञा और मन की आज्ञा हो जाए, कोई मानता है? मन को कोई हरा सका? मन की बात कौन नहीं मानता बताओ? एक बार बुद्धि फिर हो जाती है लेकिन मन की बात नहीं होगी। भगवान 16,100 कन्याओं को लेकर द्वारिका में आए और द्वारिका में आकर एक साथ मेरे द्वारकाधीश ने सबके साथ विवाह किया और सबके साथ विवाह हुआ। अब भगवान की कितनी रानियां हो गई? 16,100। तो अब क्या करें? कन्यादान करवा दिए सब। अब धंधे की बात की तो हिलाए करें
6 दिन तो हुई नहीं, 7वें दिन तो पढ़ ले दो। राधे राधे। कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, टेंशन मत लेना कि ये खर्चे पानी पे आ गए। भगवान के विवाह में हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, प्रभु आपने उन 16,108 आपकी जो रानियां हैं, आपने उनको अपना बना लिया, हमारा नंबर कम। हम भगवान से केवल इतनी प्रार्थना कर लें, प्रभु हमारा नंबर कम, क्योंकि हम भी तो जन्म जन्मांतर से भगवान से मिलने के लिए ये जन्म क्यों मिला? ये जन्म इसीलिए मिला कि जो हम जन्म जन्मांतर से कब से भटक रहे हैं, पता नहीं किस किस योनि में भगवान ने हमें डाला है। अब ये मनुष्य योनि देकर के उस भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु अब आप हमें अपना कब बनाओ, कब हम आपके बनेंगे। इस तरह ये जो 16,108 विवाह है ना, यही सोचे, ये मत सोचना इतने विवाह भगवान के, हाय राम विवाह नहीं। इस संसार में ऐसा कौन है जो भगवान को अपना न बनाना चाहता हो? कौन होगा ऐसा जो प्रभु को न चाहे? सब चाहते हैं भगवान। अरे महिलाओं की छोड़ो, पुरुष चाहते हैं कि भगवान हमारे बने, हम उनके बने। मतलब आपको शर्म लगती हो, लेकिन मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हमें कब अपना बना। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो। आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं। मन बस गयो नंद किशोर, हमें अब जाना नहीं कहीं और। राधे राधे। अरे गाने का मन है तो गाए। मन बस गयो नंद किशोर, हमें अब जाना नहीं कहीं और। Oh
दर्शन करेंगे हमें अब जाना नहीं कहीं बस सालो हम अपना परिचय दे रहे हैं। अशोभ्रकोदरं पार्थ भीम की ओर देखा, भगवान ने ताली बजा दी, हो गया काम। और जैसे ही ताली बजाई भीम प्रसन्न हो गए, कन्हैया काम हो गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था काम बिगड़ गया। वो जैसे ही पीछे भगवान की ओर मुड़े, जरासंध जुड़े, दो टुकड़े थे, दोनों उठे जुड़ गए और उठ के खड़ा हुआ पीछे से भीम की पीठ पे एक प्रहार दिया। भीम दादा चौंके कि ये कौन? देखा तो जरासंध। अब जरासंध को कम देखे, भगवान को ज्यादा देखे, भगवान को लड़ो। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, बोले इसके दो टुकड़े दाया बाया बाया दाया करना है। और भगवान जिसके साथ हैं, क्या देर लगी, वो किया, पटका, पैर पे पैर रखा, वो टुकड़े किए, दाया बाई और बाया दाई और फेंक करके दादा खड़े हो गए। कन्हैया, भगवान ने कहा आओ दादा। फिर ताली बज गई, पीछे देखा तो छोड़ा नहीं। भीम ने आगे लाला से पूछी कन्हैया से, कन्हैया तो हमारी ओर देखते ही नहीं थे, हम क्या करें? तो तुमने भी तो नहीं बताया, तुमने पूछा भी तो नहीं। तुम अगर हमसे पहले दिन ही पूछ लेते कि कैसे बनेगा, तुम पहले दिन ही बता देते। तुम तो अपनी ताकत में लगे थे। भीम ने कहा भैया कन्हैया तेरी कृपा से ये मर गए। तो हाथी घोड़ा पाल की उसका खजाना लूटा,
10,000 राजा बंदी गृह में उन्हें छुड़ाया। सब राजाओं ने बाहर निकल के भगवान की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेशनाशाय। भगवान ने उनका भी कल्याण किया, उन्हें भी भगवान ने उद्धार करके अपने रूप में। एक बलवल नाम का राक्षस आया, भगवान ने बलवल का भी उद्धार किया। जितने भी राक्षस है भगवान सबको मारे। और बलवल को मारने के बाद भगवान की एक बड़ी सुंदर कृपा हुई। बाबा सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान की इतनी प्यारी लीला है। यो न स्मरेत राश कर्मण्या अद्भुत कर्मण सायं प्रातः अनन्तस्य विष्णु सोदयति भवे। भगवान की लीला के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजन, जो भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है, जो भगवान को ही सोचता है, जो भगवान को ही गाता है, जो भगवान को ही सुनता है, वो क्या बन जाता है? यो न स्मरेत रामस्ते कर्मणा अद्भुत कर्मणा विष्णु सदयतो भवेत्। बाबा सुखदेव जी कह रहे हैं वो स्वयं भगवान के संग रहता है, जो भगवान को ही सुनता है, भगवान को ही गाता है, भगवान को ही सोचता है। उसकी भगवान के अलावा और कोई गति मति रति वो सब क्या है? केवल भगवान और कुछ नहीं। ऐसा अगर कोई होता है तो सब विष्णु दयतो भवेत्, वो स्वयं भी विष्णु बन जाता है। हमारे शास्त्र जीवन में हम सब काम करें, लेकिन हमारी जो इंद्रियां हैं वो किसका करें? केवल भगवान के लिए। राजा परीक्षित से जब बाबा ने ये कहा तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई था जिसने अपने जीवन में रति मति गति सारी इंद्रियां केवल भगवान के लिए रही हो, उसने कुछ न किया हो? बोले हाँ ऐसा एक था। बोले कौन था? बोले एक सुदामा नाम का था, जिसने अपना संपूर्ण जीवन केवल भगवान के लिए, किसी के लिए, वो जितेंद्र कृष्ण का बना गया, क्योंकि भगवान को गोपियां बहुत पसंद है। ये कौन जानता है मालूम है? जो भगवान को चाहता है, आदमी मिट जाता है, भगवान हो जाता है।
रिश्तेदार भी है। कैसी रिश्तेदारी है? सुदामा और कृष्ण साड़ू साड़ू दो, कृष्ण को मिली है लक्ष्मी, दरिद्रा मिली है वो। कृष्ण का जो विवाह हुआ ना वो लक्ष्मी के साथ हुआ, और मेरा विवाह हुआ दरिद्रा के साथ हुआ, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण भी है और भगवान दरिद्र नारायण भी है। दोनों भगवान दरिद्र नारायण भी है और भगवान लक्ष्मी, बोले हम दोनों साधु साधु हैं। तो बहन अलग अलग चली गई तो क्या करें? पत्नी कहती है एक काम करो, आप द्वारका चले जाओ, अगर तुम्हारे मित्र हैं तो मिल के तो आओ ना। तो सुदामा जी कहते हैं मैं तो रोज मिल लेता हूं, एक बात बताओ प्रभु, आपका उनसे कभी मन नहीं करता मिलने का? आपको मन करता है कि नहीं करता? सुदामा जी कहते हैं मन तो बहुत, लेकिन जाओ कैसे? मैं तो उसे यही बुला लेता हूं, उसका दर्शन कर लेता हूं। कैसे करते हो? बोले जब भी मेरा मन करता है कि मुझे कृष्ण से मिलना है तो मैं उससे कहता हूं स्वर्ग दीदार भी रहा है सदा, किसी बहाने से, किसी बहाने से, किसी बहाने से, किसी बहाने से दुश्मनी हो गई।
और उसमें लिखा होगा जिंदगी ताकत आगे ये भी आश्चर्य करेंगे जहां सुदामा सोया था जिस वृक्ष के नीचे, उस पृथ्वी को, उस वृक्ष को, उस नदी को, सब कुछ योग माया ने उठा करके द्वारका के समीप रख दिया। और आप कभी द्वारका जाओ तो गोदावरी नदी है वहीं पर है, मंदिर के पीछे वो छोटी सी नदी, छोटी सी नदी। और गोदावरी ऐसी नदी है जो 3 जगह दर्शन कराती है आपको। जब द्वारका जाएंगे वहां भी दर्शन होगा, आप त्र्यंबक जाएंगे वहां भी दर्शन होगा, और आप चित्रकूट जाएंगे वहां भी दर्शन। तो है थोड़ी थोड़ी क्यों उठा के रखे ये सब। यहाँ भगवान राम ने मंगा ली चित्रकूट, उनको जरूरत थी। और ऐसे जब वो नासिक गए, पंचवटी में रहे, तो वहां भी उन्होंने नदी पकड़। गोदावरी का बड़ा प्यार, गोदावरी आप जब द्वारिका जाएं तो आपका दर्शन बड़ा प्यार। अब वहां पहुंच गए, अच्छा है नदी के पार ही अभी दूसरी हो रही है, लेकिन भगवान ने सोचा अब मैं से ले आऊं। देखो भगवान का ये भी कितना प्यारा संदेश है हम लोगों के लिए। तो अगर तुम मेरी ओर आओगे तो मैं तुम्हें ले आऊंगा, मेरी ओर आओगे तो, और नहीं आओगे तो भगवान नहीं। भगवान को आपकी जरूरत तब है जब आपको उनकी जरूरत है। राधे राधे। अभी हम लोगों ने जरासंध और भीम की कथा सुनी थी। 27 दिन भीम ने पूछा नहीं तो भगवान ने बताया। जबकि कहां रह रहे थे भगवान? संग रह रहे थे, संग खा रहे थे, संग सो रहे थे। भीम ने नहीं पूछा तो आपके भगवान आपके घर में हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है, रोज खिलाओ, रोज सीता जी से प्रेम करता था, और इतना करता था कि वो मर सकता था लेकिन सीता को छोड़ नहीं सकता। लेकिन हम लोग रावण को गालियां देते हैं। बोलो राधे राधे। एक दृश्य आप जब सुनेंगे देखेंगे ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा पूरा। आप अपने को चेक करिए, आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। आप जितना प्रेम करेंगे भगवान। आज सुदामा पहुंचा, भगवान भी आ गए अपना महल छोड़ के, और क्या बोल के आए? केवल आवाज दी। सुदामा ने आवाज सुनी, एक भूला क्यों दिया
नहीं ऐसा क्या मिले? बीज कड़वे जो बोई चुके, अगर आप बीज जैसे बोएंगे वैसे तो मिलेगा। आप अच्छे बीज बोएंगे तो फल अच्छा होगा, और बुरे बीज बोएंगे तो मीठे फल अब मिलेंगे कहां से। बीज कड़वे जो बोई चुके हो, राही जाओ हुआ है सवेरा। ये जीवन का सवेरा है। राधे राधे। तो आप सोचते थे कि कभी भागवत होगी कि नहीं होगी, पहली बार पहले दिन से ये कह रहे थे कैसे होगी। अब मेरा एक ही आपसे कहना था, क्या कहना था? होगी। क्योंकि इनको ये था पता नहीं कैसे व्यवस्था होगी। मैंने कहा आप तो शुरू कर दो, आपको कुछ नहीं करना, करने वाला तो कोई और है। करने वाला ये कथा मुझे ऐसा लगा था कि कैंसिल न करनी पड़ेगी मेरी अपनी स्थिति के कारण। मुझे एक बार ऐसा लगा था कि कैंसिल न हो जाए, मैं करता कैंसिल। ये तो तैयार थे, मैं भी कैंसिल करने के मूड में था, लेकिन सब हुए सोई जो यहां तक था। आपको मुझे यहां से कथा समाप्त करते पढ़ने वृंदावन जाना था प्रतिदिन। यहां तक आदेश हुआ था मेरे लिए, जगत गुरु जी महाराज पटेल महाराज जी का आदेश हुआ कि रोज कथा करेगा, वो वृंदावन आएगा। मैंने आपको बोला भी था। डेट देने के बाद महाराज जी बोले कहां कथा है? मैंने मेरी कथा कासगंज में। कितनी किलोमीटर है? 90 किलोमीटर। 3 घंटे लगेंगे, कथा समाप्त करके रोज आना है, गाड़ी ले जाना। मेरी टेंशन, मेरी कथा में 5-6 घंटे चिल्लाऊंगा और फिर यहां से भागूंगा, फिर आऊंगा, तो होगा, देखा जाएगा। आप आश्चर्य करेंगे, महाराज जी बोले नहीं आना, कासगंज की कथा करो। कैंसिल। कई बार ऐसा झगड़ा हुआ इस कथा में मेरे लिए, इनके लिए नहीं, इनको तो मैं कहता रहा होगा, लेकिन मेरे साथ दुविधा रही कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, और होगी। क्योंकि राही जागो हुआ है सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके, अपने जीवन की अनमोल श्वास, अपने जीवन की। बाबा जी आपकी इच्छा कई साल तक है, इसलिए मैं कह रहा हूं जिसका प्रारंभ जब है। राही जागो हुआ है सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके, अपने जीवन की अनमोल श्वासें व्यर्थ बातों में खो ही चुके। राही जागो। हम लोग कौन है? हम लोग राही, हम लोग एक घूमने वाले हैं। ये मनुष्य शरीर में घूम रहे हैं, अपनी बात कासगंज में घूम रहे हैं, परिवार में घूम रहे हैं, यहां से घूमने में जाते हैं। जिस दिन यात्रा समाप्त होगी उस दिन कहां जाएंगे पता है कुछ? हम यात्रा में हैं, और यात्रा में टेंशन मत लो। यात्रा में टेंशन कौन लेता है? जिसका ड्राइवर अच्छा ना हो या जिसकी गाड़ी अच्छी ना हो, वो टेंशन में रहेगा। हमारे यहां तो कहते हैं, शास्त्रों ने कहा श्रद्धा की सीट लेकर विश्वास की टिकट। राधे राधे। श्रद्धा की सीट मिल जाए और विश्वास की टिकट मिल जाए तो फिर कोई जीवन में टेंशन है? दो चीजें जीवन में बहुत जरूरी हैं। ये तो सीट आएगी, भगवान की श्रद्धा है हमारी, वो सीट चाहिए, और फिर हमें इतना विश्वास भगवान पे, उसकी टिकट मिल जाए। भाई साहब, आप उस गाड़ी में बैठ जाओ जिसमें आप पर विश्वास हो, आपकी श्रद्धा हो, तो ड्राइवर को आप टेंशन नहीं देंगे, ना खुद टेंशन देंगे। आप आगे बंद करके बैठो, बोले क्योंकि विश्वास में है, ड्राइवर सही जगह पहुंचाएगा, और मेरी श्रद्धा है तो कभी लगभग नहीं हो। दो चीजें होनी चाहिए जीवन में, विश्वास और श्रद्धा। इसलिए भगवान शिव और पार्वती को कहा गया श्रद्धा विश्वास रूप। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते कहते भवानी शंकर बलते श्रद्धा विश्वास रूप या बिना न बसे। आपके जीवन में विश्वास हो सकता है कितनी, और यही गड़बड़ करती है। यहाँ तो साहब
जितनी परसेंट होती है उससे भी ज्यादा और हो जाता राही जाओ हुआ है सवेरा सारी रजनी को सोई। जितनी समय है जग जाओ। अब जगना ऐसे नहीं है कि अब सोई नहीं, वो जगना अलग है, ये जगना अलग है। कौन सा जगना? जो कबीरदास जी कहते थे, उठ जागे मूसा अब साधु भगवान दुर्वासा जी ने नेत्रवंत किए और नेत्रवंत ने देखा तो वो तो आदमी था और अपने रास्ते हो गए। भगवान चतुर्भुज हो गए। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना की, प्रभु भगवान ने अपने आयुध दिए, शंख चक्र गदा पद्म ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने विमान में रखे, भगवान के लोक को ले गए। सब देवताओं ने आके भगवान की स्तुति की, बोले प्रभु आप जा रहे हैं? भगवान मैं आ रहा हूं। इधर भगवान की जाने की तैयारी, तो भगवान एक वृक्ष के उस तने से अपनी पीठ लगा के बैठ गए थे। एक पैर दूसरे पैर पर रख ले, बड़े आराम से जब लोग बैठते हैं तो एक पैर दूसरे पैर पर रख लेते हैं। भगवान ने भी अपना पैर एक दूसरे पैर पर रख लिया और रख करके भगवान सोच रहे थे। उसी समय वो बहेलिया जिसकी बाढ़ पर टुकड़ा लगा था लोहे का, वो शिकार करने के लिए घूम रहा। उसने चारों तरफ देखा तो दूर वृक्ष के एक सिराने से भगवान का लाल लाल पैर उसे दिखाई दिया। लाल लाल पैर जब दिखाई दिया, उसने बाण लगाया धनुष पर और तान करके निशाना साधा भगवान के चरण। उसे नहीं पता था चरण है, उसने समझा कोई मृग है, हिरण के धोखे में उसने जैसे ही मारा, सीधा बाण भगवान के दाहिने चरण में दौड़ा। जैसे ही वो भगवान के उस वृक्ष के पास आया, जो द्वारकाधीश को देखा पैरों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा, गोविंद क्षमा कर दो, गोविंद क्षमा कर दो, रोने लगा। भगवान ने कहा रोमन फिर प्रभु मैं तो मृगया के धोखे में आपके ये बाण लग गया, मैं तो कोई मृग समझ रहा था। भगवान बोले तुमने मुझे नहीं मारा, मैंने तुझसे मरवाया, मेरी इच्छा थी कि तू मुझे बाण मारे। प्रभु ये कौन सी इच्छा मेरे हाथों से? आप भगवान बोले तेरे हाथों से नहीं, मैंने एक बार तेरे संग ऐसा ही किया था, उसका मुझे परिणाम मिलना था। क्योंकि संसार का नियम है, आप जिसके संग जैसा करोगे वैसा आपको मिलना है। भगवान ने कहा तू जानता है तू कौन है? तू जब मैं राम बना था तब तो उस जन्म में बाली था। माता जी इस बच्चे को संभाल लो, वो गलत चीज पकड़ रहा है, इसका बच्चा है ये छोटा, पता है किसी का है कि नहीं है? ये मुझे दे दो, ले जाऊंगा, मुझे कसम से चाहिए 2-3 बालक को। वो गलत चीज पकड़ रहा है, क्योंकि वो धुंधुकारी का बांस है। मैं छोटे बच्चों को तो संभाल के रखता हूं, बड़े तो वैसे भी संभलेंगे आप लोगों को, कोई बात नहीं। अगर ज्यादा हो तो मैं एग्री हूं। लोग हंसते होंगे, पता नहीं क्या है, ऐसे बच्चा चोर नहीं हूं मांग रहा हूं, देखना हो तो दे देना एक आध। लेकिन भारतीय सभ्यता ऐसी है, अपने 10 है तो भी अच्छी है। कैसी हो नारे कमरे, कैसी मांगे कमाओ। ठीक है, राधे 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 राधे। मैं निवेदन कर रहा था, ध्यान सुनिए, मैं निवेदन ये कर रहा था, भगवान ने उससे कहा कि तू पूर्व जन्म में जब मैं राम बना था तू बाली था, मैंने तुझे धोखा करके ठीक है नहीं कहा प्रभु। लेकिन भगवान को उस समय अपनी मित्रता दिखानी थी, लेकिन भगवान से भूल हो गई, तो भगवान को भूल हुई, तो आज उस भूल का परिणाम ध्यान रखना,
भगवान ये संदेश क्यों दे रहे हैं? बोले अगर मैं भी गलती करूंगा तो मैं भी बचूंगा, मैं भी नहीं बचूंगा। एक कथा इसलिए आई है, वरना भगवान को कोई मार सकता है क्या? ये बताओ, कौन मार सकता है भगवान? लेकिन भगवान ने ये पूरा ये दृश्य दिखाया, रोने लगा वो। तो उसी समय भगवान ने एक विमान बुलाया, उस विमान में बहेलियों को बैठाया और बहेलियों को बिठा करके भगवान ने अच्छा बोले कहा मेरे लोग, अरे एक संसार में तू ही तो ऐसा है जो मेरे बाण मारा है, वरना कौन है जो मुझे बाण मार सके? भगवान ने उस बहेली को सशरीर अपने लोग से बोलो भक्त वत्सल भगवान, ये है भगवान का स्वयं का नियम। तो उसके बाद भगवान ने अपनी तैयारी की तो भगवान इस धराधाम पर 125 वर्ष रहे, 125 वर्ष। और 125 वर्ष रहने के बाद मेरे श्याम सुंदर, मेरे द्वारकाधीश सशरीर इस लोक को छोड़कर अपने लोक को चले। लोक कृष्ण कन्हैया 125 वर्ष का भगवान की यहाँ पर लीलाएं हैं, भागवत में भी है और भी अनेक पुराण हैं जिनमें भगवान की लीलाओं का वर्णन आता है। उनके जाने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई। द्वारिका समुद्र में डूबने के बाद सब कुछ भगवान की, वहां की तो सब कुछ खत्म हो गया, ब्रज में सब कुछ बचा। बाबा सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित भगवान के जाने के बाद इस पृथ्वी पर कलयुगी राजाओं का वर्णन हुआ। तो कलयुग में राजा आए, अनेक वंश हुए इस पृथ्वी पर भगवान के जाने के बाद। और कलयुग में जो राजा होंगे ना, राजन उस सब अधिकतर दुष्ट राजा होंगे, बहुत दुष्ट राजा होंगे। यहां तक कहा गया है रामायण में तो 3 चौपाई है महाराज, इतनी खतरनाक। कलयुग में क्या होगा? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संग करवावे सेवा। करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुरधरनी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राण। पृथ्वी पर इतना राक्षसीपन हो जाएगा महाराज, और राक्षस कौन होंगे उनके बारे में वर्णन है बिल्कुल। राक्षसी प्रवृत्ति किसकी होगी? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता को माता पिता नहीं मानेगा। साधु संग करवावे सेवा, जो साधुओं से अपनी सेवा करवाएंगे। राधे राधे। हम जितने बैठे हैं सावधानी से सुन लेना, ये राक्षस की श्रेणी में लोग तो साधुओं से भी सेवा करवाते हैं। और आजकल ज्यादा बड़ा आदमी होता है ना, तो साधुओं को नौकर बना देता है अपने। दर्शन कराओ, दर्शन करा दूं। बड़े लोग क्या करते हैं, एक बढ़िया सा आसन बना देते हैं किसी तीर्थ में, और उस आश्रम में कौन बैठता है फिर? गुरु जी। हमारे गुरु जी का आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, 3 मंजिले, 20 कमरे तो एसी है। कोई बात नहीं। एक दिन दामाद बोला, पापा जी हम हरिद्वार जाना चाहते हैं 2-4 दिन के लिए। अरे अपने गुरु जी का आश्रम है तो आप बता देना। और शेख जी ने फोन लगाया, हेलो जी गुरु जी प्रणाम। हाँ बोलिए भक्त, क्या बात है? गुरु जी दामाद आ रहे हैं, बेटी आ रही है, 2 कमरे साफ करवा देना। क्या करवा रहे? अब वो भी बेचारा साधु बनने आया था और क्या बन गया? आश्रम का मैनेजर। बोलो राधे राधे। और गुरु जी ने थोड़ा देख लेना नेक्स्ट बाथरूम साफ हो। गुरु जी घर पे भी देख लेना थोड़े से, दामाद है, चिंता मत करना, खर्चा हो जाएगा पूरा। बोलो राधे राधे। क्या बना दिया गुरु जी को? करते नहीं, सही बताना, गलती हो गई। साधु संग करवावे सेवा, करहि अनीत जाय नहीं बरनी। अरे बहुत लंबी कथा है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं थोड़े से सावधान हो जाएंगे। हम करते तो पुण्य हो जाता,
हम ये सोच रहे हैं हम तो हमारे गुरु जी का आश्रम है, देखो हमारे गुरु जी की व्यवस्था तुमने देखी कितनी तगड़ी है। गुरु जी की व्यवस्था नहीं है, मैनेजर की व्यवस्था है। गुरु जी की व्यवस्था होती तो आप बताते नहीं, आप जाते, आप उस कमरे में झाड़ू लगाते, गद्दे साफ करते, और जब वहां से निकलते तो कैसे निकलते, उस कमरे को फिर साफ करके निकलते। क्या हम बाहर जब वापस आते तो उस कमरे को साफ करते? क्यों? कौन साफ करेगा? सावधान हो जाएगी साहब, ये छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। कलयुग में ये शास्त्र क्यों है? शास्त्र इसीलिए कि हमें रास्ता मिले, हमसे कोई गलती न हो, हमसे कोई गलती नहीं, इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान। मुझसे मेरे महाराज जी ने कहा घर क्यों बनाया? आश्रम थे, क्यों नहीं रहता? आश्रम में रहेंगे पाप लगेगा, जो आएगा उसकी सेवा हम करेंगे, उस पर पाप लगेगा। घर आएगा तो घर में पाप नहीं लगता, अतिथि की सेवा करने से पुण्य मिलता है। अरे अरे आपके घर कोई आए, उसकी सेवा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, और आश्रम में कोई आएगा और हमने सेवा उसकी कर दी, उसको पाप लगेगा, उसको पाप लगेगा। सावधान रहिए। एक एक चीज, एक ही पॉइंट है जीवन में जीने का। ऐसे कलयुगी राजाओं का वर्णन किया। कलयुग की राजाओं का वर्णन करने के बाद बाबा सुखदेव जी ने कहा राजन, जब घोर कलयुग आएगा तो भगवान नारायण का एक बड़ा प्यारा अवतार होगा। उन्हें कहां होगा बताए? यदा अवतीर्णो भगवान कलिकिर्धर्मपतिर्हरि कृतं भविष्यति तद्ध प्रजासु तिष्ठसात्वति। भगवान जन्म लेंगे, स्वयं भगवान बन के आएंगे कलयुग के बिल्कुल अंत में। कहां आएंगे भगवान? बताने लगे संभल ग्रामस्य मुख्यस्य। संभल नाम का एक ग्राम होगा, उसमें एक विष्णु यश नाम का ब्राह्मण होगा, और उसके घर में भगवान जन्म लेकर के आएंगे और पृथ्वी से दुष्ट राजाओं को मारते हुए भगवान सतयुग की स्थापना कर देंगे। अच्छा ये कब आएंगे? देखो यहाँ के विज्ञान फेल है, जब आप शास्त्र में जाएंगे तो विज्ञान फेल। अभी आपने 4-6 साल पहले सुना हो, मैं तो सुना था खूब टीवी पे, इस तारीख को पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सब मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ तो हार्ट अटैक से मर गए, कल मर जाएंगे। हम तो बहुत लोगों से कहा था मकान नाम में कर दो, करके नहीं गया। हमने कहा बैलेंस नाम में मुझे एक नहीं करना। ऐसे ऐसे पंथ चल रहे हैं हमारी पृथ्वी पर, वो कहते हैं बस कलयुग और उसके लिए 10 साल का है, सब खत्म। अरे नालायकों, कलयुग की आयु कितनी पता है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, और अभी कितना होगा? 5,118। कितना हुआ है बस बोलो, अभी कितना जीना है हम लोगों को? और हम भी लोग आएंगे लौट लौट के, बोलो राधे राधे। क्योंकि कथा सुनेंगे फिर यहीं आएंगे, फिर कथा सुनेंगे फिर यहीं आएंगे, चिंता मत करो, फिर मिलेंगे। आपने ट्रक पे पीछे लेके देखा है? फिर मिलेंगे, हम भी फिर मिलेंगे, हम मिलते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का संबंध है पुराना। राधे राधे, चिंता मत करो, टेंशन मत लिया करो, फिर आएंगे। कहां आएंगे? भगवान की बस लीला और कथा में मन लगाओ, आप फिर यहीं आओ, यही आनंद होगा। फिर गाएंगे, फिर बजाएंगे। लेकिन भगवान कब आएंगे? ये कलयुग कब समाप्त होगा? उन बड़े लोगों के लिए डेट दे दिए भागवत में, बोले यदा चंद्रस्य सूर्यस्य, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्य बृहस्पति। हमारे 3 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र और गुरु, 3 ग्रह हैं। ये तीनों ग्रह जिस दिन इकट्ठे होंगे मुख्य नक्षत्र में आ जाएंगे, उसी दिन कलयुग समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष है भागवत, इसलिए लिख के रख लेना। कोई कहे बाबा ये कलयुग समाप्त होने वाले नालायक अभी तो कितना है? 4,28,000 रहेंगे अभी हम लोग, 27,000, 1-2 दिन नहीं है अभी। काहे का डरना? जो डर गया क्या करना है? भगवान की बड़ी प्यारी कथा। राजा परीक्षित से बाबा ने कहा राजन, तुम राजन परस्येति पशु बुद्धि विमाम जगत।
राजन अब तू मरेगा, अब तू मरेगा। तक्षक आ रहा है तुझे खाएगा, तू मर जाएगा। राजा क्या कहेगा? लेकिन राजा ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। राजा कहता है गुरुदेव से, गुरुदेव हम नहीं मरेंगे। बोले क्यों? बोले शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं। अहम ब्रह्मम परम धामम, ब्रह्मम हम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म के लोक को जाऊंगा, ब्रह्म के पद को प्राप्त होऊंगा। अरे मरेगा तो शरीर, मैं नहीं मरूंगा। और गुरुदेव एक बात सुनो, मुझे अब तक्षक का कोई डर नहीं। दसंतम तक्षकम पादे, मुझे अगर तक्षक आगे डसेगा भी तो मुझे अब डर नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा क्या है? नैवं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैवं दहति पावकम्। इस आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई डूब सकता है। ये हमेशा अमर है, अमर ही रहेगी, इसलिए डरना काहे का। जो इतना कहा, बाबा सुखदेव जी बोले राजन हमारा काम खत्म, क्योंकि तुझे डर था कि मैं मरूंगा और तेरा वो डर आज समाप्त हो गया, तो अब हमारा तेरे पास कोई काम नहीं है, अब हम जाएंगे। बाबा जाने लगे तो राजा ने बाबा का पूजन किया और पूजन करके बाबा को वहां से निवेदन करके प्रणाम करके श्री सुखदेव जी महाराज वहां से विदा हुए हैं। राजा परीक्षित ने गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी में स्नान करके आसन लगाया है और प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। शरीर रह गया, तक्षक आया, तक्षक ने डसा है, जितना शरीर था वो जल के भस्म हो गया। राजा मोक्ष को प्राप्त हो चुका है। बाबा सूत जी कहते हैं सौन का ऋषि हो। उसके बाद भगवान के आयुधों का वर्णन हुआ, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के बहुत प्यारे प्यारे अंगों का वर्णन हुआ है। कस्तूरी तिलकमलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरवोक्षोकथे वेणुकरे कंकणम सर्वांगे चंदनम सुललितम कंठे मुक्तावली उपस्त्री परमेष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान के अंगों का वर्णन किया गया और उसके बाद पुराणों का वर्णन हुआ, पुराणों की संहिताओं का वर्णन हुआ। 17 पुराण हैं, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत है। और भागवत क्या है? नद्यानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में शिव महादेव, देवता नाम यथा शंभु, देवताओं में शंभु, नदियों में गंगा, उसी तरह पुराणों में श्रीमद्। इसका दर्शन, पठन, श्रवण, अरे यहां तक कि अगर इसकी परिक्रमा भी कर दी जाए तो भी मोक्ष प्रदान कर देती है। ऐसे श्रीमद् भागवत, इसका दर्शन, परसन, पठन, श्रवण कुछ हो जाए जीवन में एक बार। अब सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों को एक बार से पूरी भागवत दोबारा से सुनाई है, पुनरावृत्ति की है। आइए एक बार पुनरावृत्ति कर लें। हो सकता है कोई कथा रह गई हो या मैंने न सुनाई हो सकता है आपने न सुन पाई हो, तो ये बात जो लगता है बीच में, जो त्रुटि होती है, जो गलती होती है, उन्हें पूरी कर दिया जाता है। आइए एक बार पूरी कथा के द्वारा हम लोग सुन लें और कथा सुनते हुए फिर आगे की और बातें होंगी। आइए, सबसे पहले कथा शुरू हुई थी पहले दिन की। अब हम लोग पूरी कथा सुन रहे हैं। एक बार मेरा माताओं से, भाइयों से निवेदन है 2 मिनट के लिए थोड़ा सा स्थिर रहना। जो भागवत में प्रारंभ में कथा है वो 6 अध्याय में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की महात्म का वर्णन है, जिसमें ये बताया गया भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए, सुनने से क्या मिलता है, किसको मिला, कब मिला और कितना मिला। सूत और सौनक जी के प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों में श्री नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य इनकी कथा है, जिनकी कथा को सुनकर श्री भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन से हरिद्वार पहुंचे। उसके बाद उनका उद्धार होने के बाद श्री आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, धुंधुली धुंधुकारी और गोकर्ण जी का उपाख्यान,
जिनमें धुंधकारी प्रेत बना, तो उसके भाई गोकर्ण ने उसके प्रेतत्व को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा को उसका उद्धार कराया। उद्धार करा के फिर गोकर्ण जी ने पूरे गांव का उद्धार कराया। दोबारा कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा सुनने का तरीका क्या है, कथा के नियम क्या क्या है। कथा में नियम बहुत है। अगर आपको कुछ प्राप्त करना हो जीवन में, कुछ भी, अगर आपने 7 दिन के नियम कर लिए तो भागवत गारंटी, दुनिया में गारंटी कोई नहीं देता, भागवत गारंटी देती आपको मिलेगा। भागवत ये 6 अध्यायों की कथा है, पूरी होती है। इसे महात्म बोला गया, ये पद्म पुराण से लिया गया। श्री हरे नमः। हरे नमः। प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद में भगवान को भक्ति योग के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं, वैराग्य को स्थिर कैसे किया जाता है, ये बताया गया। परीक्षित का जन्म, कर्म, सुखदेव जी का आगमन और गंगा जी के किनारे बैठकर भगवान की प्रार्थना करता है राजा परीक्षित, मैं क्या करूं। सुखदेव जी महाराज आते हैं और आकर के उससे बात करते हैं। श्री हरे नमः। द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है, योग के द्वारा शरीर को कैसे त्याग करते हैं, ये बताया गया। ब्रह्मा जी और नारद जी का छोटा सा संवाद है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान के 24 अवतार, उनका वर्णन करने के बाद सृष्टि का वर्णन, सृष्टि कैसे बनी, ये द्वितीय स्कंद में बताया गया। श्री हरे नमः। तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है, विदुर और मैत्री जी का संवाद है। और विदुर मैत्री जी के संवाद में फिर से वही सृष्टि के प्रश्न, सृष्टि के बारे में बताया गया। मनु जी महाराज की सृष्टि प्रारंभ होती है और उसमें मनु जी महाराज, शत्रुपा, उनकी 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनकी कथा आती है। और इसी कथा में आगे मनु जी की बेटियों में देवहूति के भगवान कपिल देव आते हैं और कपिल देव भगवान आकर के मैया का आनंद देते हैं। ये तृतीय स्कंद की कथा में है। श्री हरे नमः। चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है, दक्ष, जो मनु जी महाराज की और बेटियां थी, प्रसूति का विवाह दक्ष के संग हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। वहां एक नारायण भगवान आए और दक्ष के यहाँ जो प्रसूति थी उसके यहाँ 16 कन्याएं हुई। एक कन्या का विवाह भगवान शंकर के संग हुआ, सती का। फिर भगवान शंकर और सती का थोड़ा सा चरित्र, जिसमें सती के द्वारा अपने शरीर का त्यागन, दक्ष की गर्दन कटना, पत्नी की गर्दन लगाना, और बाद में उस यज्ञ को भगवान शंकर ने पूरा कराया। उसके बाद उत्तानपाद का इसमें वंश आता है, इसमें उत्तानपाद का विवाह, और विवाह के बाद उसके यहाँ ध्रुव की कथा, ध्रुव के द्वारा उस पूरे परिवार का आनंद, और ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी के भगवान के प्राप्त करने के बाद उनका यहाँ से गमन और ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव लोक में वास होना, उनके वंश का वर्णन, उनके वंश में पुत्रों का वर्णन, उनका वंश आगे चला, जिसमें प्रसूति जी महाराज हुए, प्रचेता हुए, और प्रचेताओं को करते हुए आगे ध्रुव जी के वंश को वहां विराम दिया गया। ये चतुर्थ स्कंद की कथा है। श्री हरे नमः। पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान आता है, जो मनु जी महाराज का दूसरा बेटा था। उसकी संतानों का वर्णन, उसके घर में नाभि, ऋषभदेव, आग्नि इत्यादि पुत्र होते हैं। उसी के घर में भरत जी महाराज, और भरत जी महाराज का चरित्र जो एक जन्म में भरत बने, दूसरे में मृग बने, फिर भरत बने। उनके द्वारा अनेक बहुत सुंदर कथाओं के साथ राजा रघुगण को संदेश, रघुगण को भक्ति बताना, ज्ञान देना, वैराग्य का वर्णन करना, और अंतिम अध्याय में 28 नरकों का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके ये पंचम स्कंद को वहां विराम दिया गया। श्री हरे हरे। षष्ठम स्कंद प्रारंभ होता है। सबसे पहले कथा थी अजामिल की। अजामिल जो वेश्या के चक्कर में अपना ब्राह्मण हो बैठा, उसने अपने नारायण पुत्र के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। उसके बाद वृत्रासुर का चरित्र, विष्णुरूप का चरित्र, विष्णुरूप के बाद भगवान के द्वारा उसका कल्याण और कल्याण करते हुए षष्ठम स्कंद को विराम दिया गया। श्री हरे नमः। हरे नमः। सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है। सप्तम स्कंद में कथा प्रारंभ होती है हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी, या प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह आते हैं और नरसिंह आकर हिरण्यकश्यप पर कृपा करते हैं, प्रहलाद को आनंद देते हैं। उसके बाद प्रहलाद और नारद जी का आपस में संवाद है। जीवन जीने का, हमें कैसे जीवन जीना है। हम गृहस्थी हैं, हम ब्रह्मचर्य में हैं, हम वानप्रस्थ में हैं, हम संन्यास में हैं,
कि चारों आश्रमों में हमें कैसे रहना है। ये प्रहलाद जी और नारद जी का संवाद, जिसमें युधिष्ठिर का भी संवाद आता है, और उसको समाप्त करते हुए इस सप्तम स्कंद पूर्ण होता है। श्री हरे नमः। हरे नमः। अष्टम स्कंद शुरू होता है। अष्टम स्कंद में सबसे पहले गज और ग्राह किए गए। भगवान आते हैं और भगवान वहां अवतार लेकर के उस गज की रक्षा करते हैं, कथा का वध करते हैं। आगे समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति, भगवान सबको बराबर बराबर बांटते हैं, लेकिन अमृत में गड़बड़ी हो जाती है तो वहीं देवासुर संग्राम होता है। बाद में भगवान का एक वामन अवतार देवताओं के लिए होता है, उसमें वामन बन के भगवान देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति वापस दिलवा देते हैं, और इस पृथ्वी पर दान करने का भगवान सबको ज्ञान देते हैं कि दान करना चाहिए। उसके बाद अंतिम अध्याय में मत्स्य नारायण भगवान की कथा है, जिसके द्वारा भगवान इस पृथ्वी पर प्रलय के बाद इन संपूर्ण वेदों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे विग्रहों को बचा के रखते हैं, और जब पुनः सृष्टि होती है तो दोबारा से मिल जाते हैं। ये यहाँ पर अष्टम स्कंद विराम देता है। श्री हरे नमः। हरे नमः। नवम स्कंद प्रारंभ होता है। नवम स्कंद में सूर्य वंश की कथा से प्रारंभ किया जाता है, और सूर्य वंश में अनेक राजाओं का, आग्नेन्द्र और बहुत राजाएं महाराज, उसमें भी पूरा सूर्य वंश का 39 पीढ़ियों का वर्णन है नामों से। और उसी पीढ़ी में भगवान राम का छोटा सा चरित्र, और उसके बाद आगे उसी सूर्य वंश को आगे चंद्र वंश में जाकर भगवान ने नवम स्कंद में श्री कृष्ण की थोड़ी सी कथा कह के उस नवम स्कंद को विराम दिया है। श्री हरे नमः। हरे नमः। दसम स्कंद प्रारंभ होता है भगवान के जन्म से। चंद्रवंश से प्रारंभ करते हैं, हाथी घोड़ा पाल की यहाँ भगवान का जन्म होता है, और जन्म के बाद भगवान के घर में उत्सव होता है। उत्सव के बाद पूतना आती है। पूतना गई, सक्कासुर गया, तणावत गया, बकासुर गया, बसासुर गया, हिरण्यकासुर गया, प्रलंबासुर गया, अरहासुर गया, अरिष्टासुर गया, मासुरीसुर आए। सब जितने सुर आए वो सोर नहीं कर दिए भगवान ने, सब भेज दिए। बाकी बाद भगवान कुबेर के पुत्रों पर कृपा करते हैं 2 वृक्षों के द्वारा। उसके बाद भगवान 5 वर्ष तक गोकुल में लीला है, और गोकुल की लीला करके पहुंच जाते हैं भगवान वृंदावन। वृंदावन में भगवान पहुंचते, अनेक लीलाएं होती हैं भगवान की। भगवान वृंदावन में अपने विलासियों के संग कालियानाग पर कृपा करते हैं, भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं, और भगवान 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन भी धारण करते हैं। भगवान गिरिराज जी बन जाते हैं, गिरवरधारी बनते हैं। गिरवरधारी होकर इंद्र का मान भंग करके भगवान फिर गोपियों पर कृपा करने के लिए भगवान रास बिहारी सरकार बन जाते हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। भगवान रास करके गोपियों को आनंद देने के बाद फिर भगवान और भी कुछ राक्षस आए, केसी आया, शंखचूड़ आया, उनको भगवान ने मारा। उधर से अक्रूर जी आए, और अक्रूर जी भगवान को फिर से मथुरा ले गए। भगवान मथुरा में गए, रजक को मारा। रजक को मारने के बाद सुदामा पर कृपा किए, एक माली पर, पूजा पर कृपा की। पूजा पर कृपा करके भगवान ने धनुष तोड़ा। धनुष तोड़ने के बाद भगवान ने कंस के अनेक सैनिकों को, टुकड़े अपने हाथी, संतो, चारों मुष्टि कूट इत्यादि को मारकर भगवान ने कंस का भी उद्धार करके मथुरावासियों को, यदुवंशियों को, इस पृथ्वी को आनंद दिया। उसके बाद भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपति जी के यहाँ गए। 64 दिन में विद्या लेकर भगवान लौटे। फिर भगवान ने उद्धव जी को ब्रज भेजा, गोपियों को सांत्वना देकर लौटे। फिर जरासंध के आक्रमण हुए, भगवान ने जरासंध के आक्रमणों से हराया, लेकिन 18वीं बार भगवान मथुरा छोड़ करके द्वारिका भाग गए। यहाँ तक की कथा 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 49 अध्याय यहाँ पर। यहाँ के 50वां अध्याय शुरू होता है उसी 10वें स्कंद का। श्री हरे नमः। भगवान के जो बड़े भाई हैं श्री दाऊ जी, उनका विवाह होता है रेवती के साथ। भगवान रेवती रमण बन जाते हैं। फिर भगवान का विवाह रुक्मिणी के संग होता है। भगवान रुक्मिणी रमण बन जाते हैं। भगवान के विवाह के बाद अब उनके और भी विवाह हैं, जिनमें भगवान के 16,108 विवाह हुए। रुक्मिणी के संग जामवंती के, सत्यभामा के, कालिंदी के, भद्रा के, लक्ष्मणा के इत्यादि भगवान के विवाह होते हुए संतानों का वर्णन होता है। भगवान के गृहस्थ का वर्णन हम लोगों ने सुना। गृहस्थ का वर्णन करते हुए आगे कथा में भगवान पहुंचते हैं, अनेक राक्षसों का वध करते हैं। भगवान शिशुपाल को मारते हैं, पंडर को मारते हैं, सर्प को मारते हैं, दंतवक्र, संवरासुर, द्विविध, पीठ, मुर
इत्यादि को मारते हुए भगवान पौंड्रक को मार करके वाराणसी में आग लगाते हैं और पांडवों को निमंत्र बना के भगवान पृथ्वी पर महाभारत भी करा देते हैं और सुदामा जी की कथा के साथ वेदों की स्तुति के साथ भगवान दसम स्कंद को विराम देते हैं। श्री हरे नमः। एकादश स्कंद प्रारंभ होता है। एकादश स्कंद में ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा यदुवंशी को श्राप लगता है, मरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नवयोगेश्वर संवाद है, 24 गुरुओं की कथा है, भगवान उद्धव जी का कृष्ण का संवाद है और उसको होते हुए भगवान दाऊ दादा यहाँ से अपने चले जाते हैं, भगवान की जाते हैं। उसके बाद बाबा सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, अब वो अंतिम उपदेश सुखदेव जी को उपदेश देकर के खुद चले जाते हैं। राजा परीक्षित को भी अपना प्रयाण करना होता है। बस यहाँ तक एकादश स्कंद की कथा है। श्री हरे नमः। हरे नमः। द्वादश स्कंद प्रारंभ होता है। द्वादश स्कंद में राजा परीक्षित का जो परिवार है वो यज्ञ करता है सर्पों को जगाने के लिए, लेकिन बाद में वो यज्ञ बंद करा दिया जाता है। उसके बाद कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के राजा कैसे होंगे उनका वर्णन करने के बाद आगे बढ़े। बाबा सूत जी कहते हैं वेद की शाखाओं का वर्णन, पुराणों का वर्णन, पुराणों की संहिताओं का वर्णन, भगवान के आयुधों का, अंगों का वर्णन, ये करते हुए भागवत का वर्णन, भागवत पुराण क्या है ये करते हुए अंतिम अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी की पूरी कथा दोबारा से सुनाई गई है। श्री हरे नमः। ये 12 स्कंद हैं जिसमें 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, जिसकी कथा हम लोग 7 दिन में सुनते हैं। ये कथा यहाँ विराम होती है। आइए हम कथा को हम लोग विराम करेंगे। उससे पहले एक श्लोक बोलेंगे हम सभी, मेरे साथ बोलना। हम लोग विश्राम करने फिर 10-5 मिनट अपनी बातें करते हुए समापन की ओर चलेंगे। गाएंगे नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तनम, यस्य यस्य सर्व सर्व पाप प्रणाशन प्रणाशन प्रणामो दुःख सवनं तं नमामि हरिं परम जय जय श्री नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं तं नमामि हरिं। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है और ये अंतिम श्लोक ये कहता है कि आपने 7 दिन कथा सुनी है, अब हम घर जाएंगे तो क्या करेंगे। ये कहता है अगर हमारे जीवन में पाप हैं, छोड़ दो राधे राधे। हमारे जीवन में यदा कदा पाप हो जाते हैं, तो पाप कैसे दूर हो? ध्यान रखना, कलयुग में भगवान के दर्शन से पाप दूर नहीं होंगे, भगवान की पूजा करने से पाप दूर नहीं होंगे, व्रत करने से पाप दूर नहीं होंगे, यज्ञ करने से पाप दूर नहीं होंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य मंदिर आने का कुछ और, नाम जप करें, नाम कीर्तन करें। क्या हम लोग कीर्तन करते हैं अपने घर में रोज 5 मिनट? आज से अगर आप वास्तव में अपने घर को, अपने जीवन को पवित्र करना चाहते हैं तो 5 मिनट कीर्तन रोज बोलो राधे राधे। और अगर आप अपने दुख दूर करना चाहते हो, जीवन के दुख, तो दुख दूर करने का एक और उपाय इसी श्लोक में, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। अगर हमें अपने दुख दूर करने हो तो परमात्मा को प्रणाम करना शुरू कर दें। परमात्मा ही नहीं, अपने से जो सम्मानीय हो उसे प्रणाम करें। और प्रणाम करने का परिणाम है, ये प्रणाम का परिणाम है कि आपके दुख दूर। जय जय श्री राम। यहीं तक है कथा, अब कुछ नहीं। आप लोगों ने 7 दिन कथा सुनी, बड़ी कृपा। इतनी देर आप बैठे रहे, वरना
घड़ी तो सामने ही टकी थी, बार बार निभा भी जाती थी, मेरी भी जाती थी। डर लगता था कि दो चार लोग गाली दे रहे हैं, क्या करूं। लेकिन आपका धैर्य देख करके अच्छा, अरे फिर कोई मारेगा तो भी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ गांधी जी नहीं है, कृष्ण है। यहाँ अगर उस कपड़े धोने वाले तू कहा था तो काम कर दिया था उसको। अपनी तरफ से हमारे क्या है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैवच। तुमसे ये कहा गया कि तुम किसी को मत मारो, लेकिन तुम्हें कोई मारे तो उसे छोड़ो मत। ये मुझे, मैं कह रहा हूं ये मुझे नहीं चाहिए आपसे। कुछ 2 मिनट के लिए
फूलों के
त्वमेव शरणं बोले बांके बिहारी लाल